कमल ते हो और विष्णु जी के चरण कमल ते या निकली गंगे मात सुनो। और विष्णु जी के चरण कमल से निकली गंगे मात सुनो। और नहाए धोए जल पीवन ते हो जाते शुद्ध घात सुनो। नहाए धोए जल पीवन से हो जाते शुद्ध घात सुनो। अरे हो जाते शुद्ध घात सुनो। हो जाते शुद्ध घात सुनो। नहाए धोए जल पीवन से हो जाते शुद्ध घात सुनो। नहाए धोए से निकली गंगे मात सुनो। नहाए धोए जल पीवन से हो जाते शुद्ध घात। एक छोटी सी रागनी में एक रागनी के अंदर पूरी कथा का सार आपको बता रहा हूं कि कैसे गंगा धरती पे आई, कौन लेके आया, किस कारण से आई, इसकी वजह क्या थी। तो नंबर 1 में क्या बता दिया, वो सूर्यवंशी राजा सगर हुए जिनके बेटे 60,000 अश्वमेध यज्ञ करवाया जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम कर्ण घोड़ा छोटा तांबे के दिए अक्षर तार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने फिर बांधा कपिल मुनि के जार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने बांधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने फिर बांधा कपिल मुनि के द्वार। ये रे घोड़ा बंधा देख लड़कों ने, घोड़ा बंधा देख लड़कों ने दी मार ऋषि कहला सुनो। नहाए धोए जल पीवन से हो जाते शुद्ध घात सुनो। नहाए धोए जल पीवन ते हो जाते शुद्ध घात सुनो। हो जाते शुद्ध घात सुनो। हो जाते शुद्ध घात सुनो। नहाए धोए जल पीवन से हो जाते शुद्ध घात सुनो। नहाए धोए जल पीवन से हो जाते शुद्ध घात। सूर्यवंशी राजा सगर हुए जिनके बेटे 60,000 अश्वमेघ यज्ञ करवाया जिसमें जुड़ गया सब संसार। चाम करण घोड़ा छोटा तांबे के दिए अक्षर तार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने फिर बांधा कपिल मुनि के। राजा सगर के 60,000 लड़के उनको पंडित ले जान मूल बामण जी बामण बैठा दिया कि भाई कुआ बावड़ी खोद बासे पुण्य मिले से और धर्म इमे ज्यादा धर्म हो जाए। 60,000 सा उत्पाद करवा लगा, उत्पाद कहवा लगा, बाद में तो उत्पाद बता दिया उन्हें नहीं। वहां शिक्षा दे दी कि कुआ बावड़ी खोदोगा तो थानों को फल मिलेगा। 60,000 सात धर्म के चक्कर का मायने 60,000 रोज नयो को खोदी धर्म करवा का चक्कर में धरती ने सारी ने पोल गिरी। जगह नहीं छोड़ी गई भाई अड़े जगह से कि वह तो दिल्ली वही काम मन खाटाई को जावे तो धरती माता देखी हिसाब से चला गया ना तो जमी माला खाटा खाटा कर देगा अपना मुखी में भी छोड़ेगा ही को ना। इसी बात को लेकर के एक प्रमाण मिलता है कि माँ जो धरती है वो विष्णु जी के पास में जाती है कि मेरे साथ में ये अन्याय हो रहा है, अगर खाटा खोद जाएगा तो मेरे तो कोई अस्तित्व बाकी रह गई कौन। ये भी मिलता है इस कारण से। और दूसरा ये मिलता है कि जब उन्होंने अश्वमेघ 99 यज्ञ कर चुके थे और 100वां यज्ञ उनका बाकी था जो अश्वमेघ यज्ञ था, अगर वो पूरा हो जाता
इंद्र को डर था कि कहीं ये सोवा यज्ञ पूरा कर देंगे, तीनों लोगों का राज इन्होंने स्थापित कर दिया है, कहीं मेरे सिंहासन पे भी आक्रमण ना कर दे, तो इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसने छल करके, वो अश्वमेध का घोड़ा था, उसको छल करके एक ऋषि के आश्रम में बांध देता है। ऋषि को भी पता नहीं था कि मेरे आश्रम में किसी का घोड़ा बंधा हुआ है। अनजाने में कि जो बिन सोचे जो काम करे सो पछताए। बिगर पूछे ताछे उस ऋषि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देख करके संख्या हो गई कि ये ऋषि ने पकड़ा होगा और तो कोई यहाँ पे है भी नहीं। जाकर के जो ऋषि हजारों वर्ष से तपस्या करे थे उनकी पीठ पे लात मार देते हैं। जैसे ही ऋषि की आंख खुली, हजारों वर्ष की तपस्या का परिणाम, अग्नि ज्वाला वहां चारों तरफ प्रकट हो गई, उसमें जल करके वो सारे 60,000 के 60,000 वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब उनका जो राजा सगर का पोता अंशुमान, वो उनको ढूंढते हुए कि इतने दिन हो गए आया क्या बोना कड़े गया। ढूंढ तो वो कपिल मुनि के आश्रम में जाता है, तो वहां पर जाकर के देखता है वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। उस समय वो रोना धोना चालू करता है। गरुड़ नाम के पक्षी, उस समय गरुड़ पुराण नहीं लिखी गई थी, सतयुग की बात है, गरुड़ पुराण नहीं लिखी गई थी। वहां उस समय गरुड़ नाम का पक्षी जो भगवान का वाहन बताया जाता है, वो उस बच्चे को रोता हुआ देखकर कहता है, बेटा रोबा दो से कोई फायदा को ना, फिर तेरे को अलग ही कुछ करना होगा, भक्ति कर भगवान की, और गंगा को धरती पे ले आया तो या इनकी अस्थियां वहां ले जाकर के विसर्जन कर दे। क्यों कि ये ऋषि के श्राप से खत्म हुए हैं, इनको संसार में कोई माफ करने वाला है भी नहीं। नंबर 2 में क्या बता दिया कवि ने, फिर ऋषि की आंख खुली तो सबका ढेर बनाया था। वो फिर ऋषि की आंख खुली तो सबका ढेर बनाया था। वो अंशुमान सगर का पोता कुड़मा टोहन आया था। फिर चाचा ताऊ जड़े देख के मन मुक्ति को चाहा था। अरे गंगा जी से मुक्ति होगी भेद गरुड़ ने बताया था। ओ गंगा जी से मुक्ति होगी वेद गरुड़ ने बताया था। गंगा जी से मुक्ति होगी वेद गरुड़ ने बताया था। मेरे अंशुमान तपस्वी हो गया, अंशुमान तपस्वी हो गया। मान गरुड़ की बात सुनो, नहाए धोए जल पीवन से हो जाते शुद्ध गात सुनो। नहाए धोए जल पीवन से हो जाते शुद्ध गात सुनो। हो जाते सुनगात सुनो, हो जाते सुनगात सुनो। नहाए धोए जल पीवन से हो जाते सुधगात सुनो। नहाए धोए जल पीवन से इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। वो जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही। फिर ऋषि की आंख खुली तो सबका ढेर बनाया था। वो अंशुमान सगर का पोता कुड़मा टोहन आया था। चाचा ताऊ जड़े देख के मन मुक्ति को चाहा था, और गंगा जी से मुक्ति होगी भेद गरुड़ ने बताया। इस कथा में ये सारांश में मिलता है कि कभी अपने जो पुत्र होते हैं उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो अंशुमान पोता बालक था, उसने अपने पितरों को, अपने पूर्वजों की मोक्ष के लिए कुछ किया, और किया भी इतना ही नहीं, पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिया, भगवान की भक्ति करने लग गया। भक्ति करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। उसके बेटे दलीप को वही कार्य संभाला दिया कि बेटे राज का सब छोड़ दो, धरती पे गंगा ने कहीं भी कर दे ल्याणी है, आप भी इसी भक्ति में लग जाओ। ऐसे करते करते 4 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन गंगा धरती पे कोई ना नहीं आई। लेकिन उन्होंने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि गंगा चाहे आओ चाहे कत्ताए वर्ष में, लेकिन धरती पे लेरी ही जिद पे अड़ गए।
ऐसी जिद भी होनी चाहिए अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए। अगर वो करे अच्छे कर्म के लिए जिद करो। आज उनको संसार याद कर रहा है। आज का लड़ा जिद करें ज्यादा करेंगे तो फोन लहर दोगे, टच फोन लहर दो और कोई लेना देना को ना। एक डोकरी भैया मरबो कोई कौन सा हो संसार का मैं। एक डोकरी माई जी के 4 बेटा, 4 बेटा की बहू डोकरी कमारी बेटा बेटा सुया तो जितने आगे की बोलो मेरी जगह मिले ना।